हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लोयते इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में। मैं आपका दोस्त विकास खत्री, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंट। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो ये है कि एक्सपोर्ट के लिए फाइनेंस है, पैसे है, वो कहाँ से आएंगे। होता क्या है, जो भी नए बिगनर आते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री में, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनको स्टार्टिंग में एडवांस नहीं मिलता है। और जाहिर सी बात है, एडवांस मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपने कभी किसी बायर या फिर किसी पार्टी के साथ काम नहीं किया है, तो ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होता नहीं है, इसलिए आपको एडवांस नहीं मिलता है। तो इस केस में होता यह है कि आप ऑर्डर का वेट करते हो, राइट। आपको नहीं पता ऑर्डर 1 महीने में मिलेगा, 2 महीने में मिलेगा, और उसकी क्या पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस रहने वाली है। तो इस केस में हमें क्या करना है, जितने भी नए एक्सपोर्टर हैं या फिर जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि 2-3 महीने खाली बैठे रहते हैं, कुछ करने को होता नहीं है, एक्सपोर्ट के इंतजार में रहते हैं। अगर ऑर्डर मिलेगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस केस में हमें करना क्या है, इस केस में हमें यह करना है कि हमें पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम देखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक शिपमेंट के भरोसे बैठे रहोगे तो आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम है जहां से आपकी रेगुलर इनकम आती है, तो उससे ये बेनिफिट होगा कि जब भी आपको कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलता है, आपको उसको इजीली फाइनेंस कर सकते हो। तो इस सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या नए बिजनेस स्टार्टअप है जो कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकते हैं, और आप कम से कम महीने की 1 लाख रुपीस तक की जो इनकम है वो कमा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और मैंने ये एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में नए नए स्टार्टअप है, नए नए बिजनेस आइडियाज है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि एक्सपोर्ट के भरोसे रह के आप काम नहीं कर सकते हो। आपको एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर ग्रो करना है तो आपके पास एक पैसिव इनकम होनी चाहिए, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको जिस बिजनेस स्टार्टअप के बारे में बताने वाला हूं उसका नाम है क्लाउड किचन। आखिरकार क्लाउड किचन होता क्या है? क्लाउड किचन का मतलब है एक ऐसा किचन जो कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। आप क्लाउड किचन में जाके फिजिकली डाइनिंग नहीं कर सकते हो। क्लाउड किचन से आप सिर्फ टेक अवे और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर सकते हो। आखिरकार क्लाउड किचन का जो कंसेप्ट है वो आया कहां से और ये कब शुरू हुआ था? अगर हम क्लाउड किचन की बात करते हैं तो ये बहुत ही नया कंसेप्ट है, और ये कुछ 2 या 3 साल पहले शुरू हुआ था। और जहां तक कोरोना वायरस पेंडेमिक में इस बिजनेस का सवाल आता है, तो इस बिजनेस ने काफी बूम किया है। क्योंकि कोरोना वायरस में लोग बाहर जाके खाना पसंद नहीं करते थे, सब घर पे बैठ के ऑनलाइन डिलीवर ही मंगाते थे। तो अगर अब हम बात करते हैं कि ये बिजनेस में और रेस्टोरेंट के बिजनेस में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या इन्वेस्टमेंट है और दोनों के क्या क्या फायदे हैं, राइट। अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो अगर आपको एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको एक अच्छी लोकेशन की जरूरत पड़ती है जो एक मार्केट के बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें आपको फर्नीचर का खर्चा आता है, उसके बाद आपका इंटीरियर का खर्चा है, उसके बाद आपका रेंट भी उसमें आपको ज्यादा लगता है, और साथ ही साथ जो स्टाफ है, स्टाफ भी उसमें काफी ज्यादा रहता है। अगर हम दूसरे हाथ में बात करते हैं क्लाउड किचन की, तो क्लाउड किचन इजीली आप 2 to 3 लाख रुपीस के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। वहीं आपको रेस्टोरेंट अगर आपको शुरू करना है तो आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो 50 लाख टू 1 करोड़ रुपीस तक हो सकती है। तो अब फायदा क्या है क्लाउड किचन शुरू करने का? सबसे बड़ी बात यह है कि आप 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के एरिया में इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हो, राइट। जरूरी नहीं है कि आपको एक मार्केट में ही एक स्पेस हायर करना है। आप किसी भी मार्केट के आउटर में या सिटी के आउटर में इसको शुरू कर सकते हो। आप किसी भी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे 10th फ्लोर से शुरू कर सकते हो। कहने का मतलब यह है, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपका एरिया स्पेसिफिक यही होना चाहिए और इस मार्केट के अंदर ही होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा दूसरा फायदा यह है कि इस बिजनेस की जो ग्रोथ हुई है पिछले 1 साल के अंदर वो है 200%। कहने का मतलब यह है, आज की डेट में जितने भी लोग हैं सब ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं और घर पे बैठ के खाना पसंद करते हैं, राइट। जिसकी वजह से इस बिजनेस का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है, और एनालिस्ट के हिसाब से माना जा रहा है कि इस बिजनेस के अंदर अगले आने वाले 2 या 3 साल में
500% तक ग्रोथ होने की उम्मीद है। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये इन्वेस्टमेंट लगने वाली है 2 to 3 लाख रुपीस, इसका क्या क्या ब्रेकअप रहने वाला है। सबसे बड़ा खर्चा जो आता है वो है आपकी जो किचन की जो एसेसरीज आने वाली है, राइट। तो किचन की एसेसरीज में आपका गैस स्टोव है, उसके बाद आपका फ्रीजर है, साथ ही साथ उसके बाद आपका यूटेंसिल्स है। ये सब चीजें आप खरीद सकते हो। अगर आप नहीं खरीदोगे तो आपको 1 लाख रुपीस तक पड़ेगी। अगर आप यही सब चीजें सेकेंड हैंड खरीदते हो तो आप इजिली 50 to 60,000 रुपीज में इसको सोर्स कर सकते हो। इसके बाद आपका जो स्टाफ है, आपको उसमें ज्यादा कोई स्टाफ नहीं चाहिए होगा। आप इनिशियली छोटे लेवल से शुरू कर रहे हो तो आप इजीली 2 कुक और 1 हेल्पर के साथ शुरू कर सकते हो, जिनकी सैलरी ऑन एन एवरेज रहने वाली है 30 to 40,000 रुपीज, राइट। इसमें आपकी कुक की सैलरी भी आ जाती है और इसमें आपकी हेल्पर की सैलरी भी आ जाती है। इसके बाद आपका जो खर्चा आता है वो है रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल में आपको क्या क्या खर्चा है? रॉ मटेरियल में आपका जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, स्पाइसेस है, कुकिंग ऑयल है, ये सब रॉ मटेरियल का खर्चा है। इसमें आपका लगभग जो खर्चा आने वाला है वो है 30,000 रुपीज पर मंथ की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड और गैस का बिल आने वाला है, जो कि हम कंसीडर कर सकते हैं अराउंड 5,000 रुपीज, राइट। ये तो बात हुई जो आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट होने वाली है। अब हम बात करते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट की। वो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए और आपका जो किचन एसेसरीज आने वाली है। किचन एसेसरीज में आपको बता चुका हूं लगभग 60,000 रुपीज के आसपास आएगी। और जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट इसमें आपको क्या क्या लगने वाले हैं? आप इसमें आपको फसई का लाइसेंस लगेगा, उसके बाद इसमें आपको फायर सेफ्टी का लाइसेंस लगेगा, एक जीएसटी और आपकी फर्म की रजिस्ट्रेशन लगने वाली है। और ट्रेडमार्क ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो करवा सकते हो या फिर जरूरी नहीं है। तो इन सब चीजों में आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कितना खर्चा आने वाला है? लगभग इसमें जो आपका खर्चा आने वाला है वो है 10,000 रुपए के आसपास, राइट। तो अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी लगभग बन जाती है अराउंड 1.5 लाख रुपीज, राइट। अब हम बात करते हैं इससे कमाया कितना जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कमाया कितना जा सकता है तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आपको ऑर्डर कितने मिलने वाले हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी, हमने स्टार्टअप तो कर दिया है बट ऑर्डर कैसे मिलेंगे? तो ऑर्डर के लिए आपको सबसे जरूरी जो काम करना है वो है आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, राइट। आपको अपना प्रमोशन करना पड़ेगा। देखिए, क्लाउड किचन जो कंसेप्ट है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप जितना ज्यादा आप प्रमोशन करोगे, जितनी ज्यादा मार्केटिंग करोगे, उतने ज्यादा आपको ऑनलाइन ऑर्डर भी मिलेंगे। अब मार्केटिंग करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में जैसे आप अपने जो सोशल मीडिया है उस पर आप प्रमोशन कर सकते हो। सोशल मीडिया से मतलब है फेसबुक एड्स रन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप अपनी एड्स रन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो एक यूट्यूब चैनल बना के उस पर आप यूट्यूब पे भी अपनी एड रन कर सकते हो। इसके बाद आपको गूगल पे अपनी एड्स रन करनी है। साथ ही साथ आपको अपना जो बिजनेस है वो गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर करना है। तो ये तो तरीका हुआ आप सोशल मीडिया को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप खुद नहीं कर पाते हो तो आप एक प्रोफेशनल को हायर कर सकते हो जो आपको इस बिजनेस को बूस्ट करने के लिए मदद करेगा। इसके बाद दूसरा जो सबसे यूजफुल तरीका है अगर आपको अपना क्लाउड किचन प्रमोट करना है ज्यादा से ज्यादा, वो है आपका जितनी भी फूड डिलीवरी ऐप है उस पर भी प्रमोशन रन होती है। उस पर आप जितनी ज्यादा प्रमोशन रन करोगे तो उतने ज्यादा आपको ऑर्डर भी मिलेंगे। फूड डिलीवरी ऐप है जैसे आपकी स्विगी है, जोमेटो है या फिर और भी कोई एप्लीकेशन है स्विगी और जोमेटो के अलावा, उस पर आप अपने जो किचन के जो प्रमोशंस है वो रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं आप किस तरीके से अपने बिजनेस की जो मार्केटिंग है वो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके अलावा और कौन से तरीके हैं आपके क्लाउड किचन की मार्केटिंग के लिए। इसके बाद आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाल सकते हो, राइट। आप लोकल में अपने एनवलप बंटवा सकते हो। आप कोई अगर आप क्लाउड किचन नया शुरू कर रहे हो तो आपको ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ स्पेशल डिस्काउंट या ऑफर देने पड़ेंगे जिससे ज्यादा के ज्यादा कस्टमर आए, राइट। तो आपको क्लाउड किचन है टोटली डिपेंड करता है आप अपनी प्रमोशन कितनी करते हो, आप उस पर कितनी मार्केटिंग पे पैसा खर्च करते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्लाउड किचन शुरू करने के लिए आपका जो खर्चा आने वाला है लगभग 3 लाख रुपए के आसपास आने वाला है, जिसमें से 1.5 लाख रुपए तो आपका किचन सेटअप में लग जाता है और जो 1.5 लाख रुपए बचता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग और प्रमोशन में ही खर्च करना है। जितना ज्यादा आप मार्केटिंग करोगे उतने ज्यादा कस्टमर मिलेंगे। इसके अलावा आपको और किन चीजों का ध्यान रखना है? जो सबसे जरूरी है वो है आपका मेन्यू।
मेन्यू में आपको लिमिटेड आइटम रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में मेन्यू के अंदर 100 आइटम डाल दिए, राइट। क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिमिटेड मेन्यू रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फूड की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, और साथ ही साथ जो फूड की जो प्रिपरेशन है वो भी कम टाइम में होगी, और साथ ही साथ जो टेस्ट है वो भी मेंटेन रहेगा। तो मेन्यू जब आप बनवाते हो तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि मेन्यू ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए और सुंदर लगना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अगर आपका मेन्यू ही अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो आपको ऑर्डर भी नहीं मिलने वाले हैं। तो मेन्यू आपको एक प्रोफेशनल डिजाइनर से ही डिजाइन कराना है, वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव और कलरफुल होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, आदमी खाना टेस्ट करने से पहले उसको अपनी आंखों से खाता है। अगर आपका मेन्यू ही अच्छा नहीं लगेगा तो बहुत कम चांस हो जाते हैं कि आपको कोई ऑर्डर भी मिल सकता है, राइट। तो मेन्यू में आपको अपना अच्छे से डिजाइन कराना है जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो और आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स भी मिले। अब हम बात करते हैं आखिरकार इसमें प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मार्केटिंग में 1 लाख रुपए भी खर्च करते हो इनिशियल स्टेज में 2 महीने तक, तो आपको उम्मीद है लगभग 50 ऑर्डर्स पर डे इजीली मिल जाएंगे। बट मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं 50 ऑर्डर्स की, हम कंसीडर करते हैं कि आपको अराउंड 25 ऑर्डर्स आपको पर डे मिल सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लगाए तो एक ऑर्डर आपको 200 रुपए तक का मिल सकता है। क्योंकि होता क्या है, ऑर्डर कई बार आपको 100 रुपीज का भी मिलेगा, ऑर्डर आपको कई बार 300-400 रुपीज का भी मिलेगा। तो एवरेज हम रखते हैं उसको 200 रुपीज की, तो पर डे आपको 5000 रुपीज की जो आपको इनकम आ जाएगी। मंथली अगर हम बात करते हैं तो मंथली आपकी 1,50,000 रुपीज तक आपकी जो इनकम है वो आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आपने जो पेमेंट इन्वेस्ट की है वो कब तक रिकवर हो जाएगी। पेमेंट जो आपने इन्वेस्ट की है वो 2 से 3 महीने में इजीली रिकवर हो जाएगी। और साथ के साथ क्योंकि आपका जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट का खर्चा था वो लगभग 70,000-80,000 रुपीज था, और जो बाकी जो खर्चा था जो रेगुलर आपको इन्वेस्ट करना है, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल और रॉ मटेरियल में है, वो आपका लगभग 60,000-70,000 रुपीज के आसपास आपका बनता है। उसको माइनस करने के बाद आप इजीली 50,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज इससे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो टोटल ये डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग कैसी है, आप किस तरीके से बिजनेस रन करते हो और आप किस एरिया में बिजनेस रन करते हो। आपको ज्यादा से ज्यादा टारगेट यही करना है कि आप ऐसे एरिया को चूज करें जहां पे स्टूडेंट्स ज्यादा है, या फिर जहां पे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट कंपनी में ज्यादा से ज्यादा जॉब करते हैं, क्योंकि उन्हीं एरिया में सबसे ज्यादा जो फूड ऑनलाइन ऑर्डर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरा बिजनेस आइडिया था, जो स्टार्टअप के लिए मैंने जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है क्लाउड किचन के बारे में, वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसके बारे में अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप मुझे व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं इस तरीके की और भी नए बिजनेस स्टार्टअप की वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। आप ऐसे ही मेरे चैनल और मुझे प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। ये जो सीरीज मैंने शुरू की है ये सिर्फ एक पैरेलल इनकम के लिए है, एक्सपोर्ट के लिए मैं आपके लिए ऐसे ही जो रेगुलर वीडियोस है वो भी लाता रहूंगा। अगर आप भी अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हो और साथ ही साथ आप चाहते हो कि एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम भी शुरू हो जाए, तो आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम और सेशन ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त विकास खत्री आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, मुचा ग्रासियस, लेट्स ट्रेड टुगेदर।